नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं गियर मॉड्यूल के बारे में कि गियर का टीथ कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फार्मूला है, मॉड्यूल कैसे निकालते हैं। जब तक आपको मॉड्यूल के बारे में पता नहीं रहेगा कि कितने मॉड्यूल का टीथ है, पता नहीं लगेगा आपको। मॉड्यूल के हिसाब से कटर सेट किया जाता है, फिर हमारा जो है गियर का टीथ निकलता है। तो आइए उसके बारे में जानकारी देते हैं कि गियर का मॉड्यूल कैसे निकालते हैं। जो भाई अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गियर का मॉड्यूल कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। जब भी दोस्तों कोई गियर का टीथ निकालना होता है तो मॉड्यूल का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमें मान लीजिए नौ टीथ का जो है निकालना है हमें टीथ गियर का, और मॉड्यूल पता करना है कि मॉड्यूल कैसे जो है कितने का मॉड्यूल है। तो सबसे मेन चीज़ होता है मॉड्यूल के हिसाब से हम अब टीथ निकालेंगे। तो मॉड्यूल का फार्मूला होता है पिच डायामीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। पिच डाया मतलब जो भी हमारे टीथ का, जहाँ से हमारा टीथ का अंदर वाला साइज और ऊपर वाला साइज को जो सेंटर की लाइन बनती है राउंड में एक छोर से दूसरे छोर तक, वो हमारा पिच डायामीटर बनता है। पीसीडी भी कह सकते हैं। पिच डायामीटर को हम डिवाइड करते हैं नंबर जितना का हमें टीथ निकालना। मान लीजिए 9 का निकालना है तो 9 में हम डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए हमारा माफ़ करना 450 mm पिच डायामीटर है, उसको 9 टीथ निकालना है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4.5 से 9 में डिवाइड कर देंगे तो मॉड्यूल हमारा निकल के आएगा 50 mm। 4.5 से 9 में डिवाइड करेंगे तो 50 mm मॉड्यूल निकल के आ रहा है। तो 50 मॉड्यूल का जो हमारा कटर लगेगा तब जो है उसका टीथ निकलेगा 9 टीथ। और एक चीज़ और, क्लियरेंस क्या होता है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। ऑफकोर्स मान लीजिए हमारा टीथ है, एक ये टीथ है, इस दोनों के बीच में जो गैप बनता है, ये नीचे वाला जो गैप बन रहा है यही हमारा क्लियरेंस बोला जाता है। जो नीचे का जो गैप बनता है, दो टीथ आपस में जब मिल के चलते हैं तो जो नीचे वाला पोजीशन होता है, बीच सबसे नीचे जो जगह बनती है उसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस का मान होता है 4। उसको मॉड्यूल से 4 में हम डिवाइड करते हैं तो क्लियरेंस कितना आएगा वो पता लग जाता है। जैसे 50 हमारा मॉड्यूल आया था तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 12.5 आ रहा है। तो 12.5 क्लियरेंस हमारा आ रहा है। अब क्लियरेंस का तो पता लग गया। बैकलेस क्या होता है? जब दो गियर आपस में जब चलते हैं, जैसे ऐसे राउंड बनते हैं, तो साइड में जो गैप, पीछे साइड जो गैप बनता है हल्का सा, उसी को हम बैकलेस बोलते हैं। बैकलेस का मान 0.06 होता है। इसको हम जितना मॉड्यूल रहेगा हमारा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.06 से, तो हमारा बैकलेस निकल के आ जाता है कि बैकलेस कितना गियर का बनेगा। तो अगर हम 0.06 मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो हमारा 3 mm बैकलेस बन रहा है।
जब गियर चलेगा दोनों मॉड्यूल का, तो पीछे के जो पीछे गैप बनेगा गियर चलने के बाद, राउंड जब लेती है तो पीछे वाला हिस्सा जो बैकलेस बनेगा वो 3 mm बैकलेस बनेगा। तो ये फार्मूला होता है गियर का। जब तक आप गियर का मॉड्यूल का पता नहीं लगेगा तब तक आप जो है टीथ नहीं निकाल सकते। इसलिए मॉड्यूल का फार्मूला यही है, पिच डायामीटर डिवाइडर बाय नंबर ऑफ टीथ, ये फार्मूला है। इसी से आपका मॉड्यूल निकल जाएगा। मॉड्यूल के हिसाब से हर कटर आता है, आप बांध के उस हिसाब से कटर निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।